2 साल पहले भी किसान रोड पे थे और 2 साल बाद आज फिर किसान रोड पर आ गए। क्या इनकी मांगे जायज़ हैं? इनकी मांगे 100% जायज़ है और इनकी मांगे अगर जायज़ नहीं होती तो मोदी जी ने जब ये कानून वापस लिया और किसानों से मेज़ पर बैठकर बात की, जो भी उनका प्रतिनिधित्व था किसानों के साथ जो प्रतिनिधित्व और सरकार के प्रतिनिधित्व में जो बात की, उसमें ये कहा था कि MSP पे भी कानून बनाएंगे, MSP लागू करेंगे। और अब 2 साल बाद वो लागू नहीं कर रहे। ये कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर है। इनकी मांग जायज़ है, किसानों की मांग जायज़ है। जैसे अभी हम देख रहे हैं शंभू बॉर्डर पर हमारे किसानों को चोट लगी है, आंसू गैस के गोले चले हैं, पानी की बौछार आई हैं। इस तरह का जो माहौल हो रहा है, जो किसानों को चोट लग रही है, मैं सरकार को भी ये कहना चाहूँगा कि सरकार को संयम रखना चाहिए। किसानों के साथ ऐसी बर्बरता का व्यवहार सरकार का उचित नहीं है। मैं इसकी घोषणा पब्लिक ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀਸਫੁਲੀ ਉਰੇ ਹੀ ਬੈਠ ਗਏ, ਉਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਰੋਨ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। कि किसान जो हैं कुछ मांग तो ठीक रखते हैं, सरकार उनकी मांग को पूरा कर देती है, लेकिन अब वो कहीं न कहीं से वो प्रेजिटेड हो जाते हैं। इसलिए वो बार बार किसी को उस्काने पर, चाहे 2 साल हो चाहे जो भी हो, सरकार किसानों के हित में कार्य कर रही है और कार्य किया भी है और भविष्य में करेगी भी। सरकार जो कहती है उसको करती है। क्या इसका असर 2024 के चुनाव में भी देखने को मिलेगा? देखिए ऐसा है कि 2024 के चुनाव में किसानों का कोई असर नहीं पड़ेगा। सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। देश का नेता, देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी पुनः होंगे। उसको सारे विपक्ष जो हैं पूरा हथकंडा लगा रहे हैं, कहीं किसानों को हटका रहे हैं, उसका रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो या अन्य लोकल पार्टियां हैं, सभी जो हैं भारतीय जनता पार्टी के उसमें है। लेकिन ये कि पब्लिक के हित में जो कार्य करता है उसके सर पर ताज बनता है। पब्लिक जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास करती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही अपना प्रतिनिधित्व सरकार बनाने के लिए अपना प्रतिनिधित्व चुनेगी। देखो ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, SKM ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਾਂ MSP ਮੰਨੀ, ਨਾ ਟੈਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਰੇਟ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਬਦਲਵੀਂ ਫਸਲ ਭੇਜੀ ਆ, ਨਾ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬੀਮੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ SKM ਨੇ ਦਿੱਤਾ और अजय भी वो वादे पूरे नहीं हो रहे, जिस खिलाफ धरना द्वारा स्टार हो गया। भोले भाले किसानों को विपक्षी पार्टियां जो बिल्कुल अपना जनमत खो चुकी हैं, वो भोले भाले किसानों को आगे करके सरकार के खिलाफ भड़काना चाहती हैं। हमारे किसान भाई जो हैं भोले भाले हैं, उनको ये लालच दे के ला के सड़कों पे बैठाते हैं, जिससे किसानों को दिक्कत होती है। हमारी किसान भाइयों से अपील है, कृपया वो मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में विश्वास रखें, उनके ही हित में काम करेंगे मोदी जी। वो बातचीत का रास्ता अपनाएं, आंदोलन करने से कोई फ़ायदा नहीं है, जिससे कि उनके आंदोलन से आने जाने वालों सभी लोगों को बहुत दिक्कत परेशानी का सामना उठाना पड़ता है। मैं किसान भाइयों से अपील करता हूं कि कृपया वो इस तरह का आंदोलन न करें, जिसमें उनको भी दिक्कत होगी, आम जनमानस को दिक्कत होगी। और 2 साल तक किसान हमारे चुप रहे। यही कांग्रेस पार्टी थी, MSP नहीं दी। आज कांग्रेस पार्टी MSP की मांग कर रही है। इसका दोगला चरित्र उजागर हो रहा है। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੇ।
किसानों की जो मांगे थी उसको जो है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनकी सारी मांगे मान ली थी, और जो और भी उनकी समस्याएं हैं किसान भाइयों की, उसको अगर वो बातचीत के जरिए उनसे बात करेंगे, उसको भी वो सुलझाने का प्रयास करेंगे। जो विपक्षी पार्टियां हैं जिनका जनाधार इस देश में अब नहीं है, जनता उनको नकार चुकी है, वह लोग जो है उनको उकसा रहे हैं। उनके उसमें बड़े बड़े नेता रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से जाते हैं, पूरा पैसा खर्च करते हैं, वही लोग जो उनको बरगला के वहाँ बिठा रहे हैं, और वही लोग केवल एक अव्यवस्था उत्पन्न कर रहे हैं। जो लोग जो है इधर आने जाने वाले हैं उनको जो है बहुत बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, और भोले भोले जो किसान हैं वो भी बेचारे वहाँ रात रात बैठ करके परिवार के सहित वहाँ वो कष्ट सह रहे हैं। तो हमारी उनसे सबसे अपील है हमारी भी कि वह सब लोग जो है बातचीत के जरिए प्रधानमंत्री जी तक अपनी बात पहुँचाएँ, निश्चित रूप से उनका निराकरण होगा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, MSP ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਨਿਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰਸਤਾ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਰਸਤਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਿੰਗਰ ਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੱਕ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾਵੇ। किसान 2 साल बाद फिर सड़कों पे आ गए हैं, क्या इनकी मांगे जायज़ हैं? ये क्या कहना आपका? देखिए, जो किसान आज सड़कों पर आ रहे हैं उसके लिए जो हमारी केंद्र सरकार है, मोदी सरकार, वो पूरी तरह जिम्मेवार है, क्योंकि सरकार अपनी बातों से मुकर रही है। सरकार ने जो पिछली बार जो किसान आंदोलन हुआ था, सरकार ने इनको झूठा भरोसा दिलाकर आंदोलन को ख़त्म करवा दिया था, लेकिन अब जो इनकी मांगे हैं सारी जायज़ हैं। जैसे MSP है, और भाई जो किसानों के ऊपर जो कर्जा है, लखनऊ खीरी में जो किसानों की हत्या हुई थी, अभी तक जो अपराधी हैं वो भाजपा सरकार के संरक्षण में अभी तक सुरक्षित हैं, और अभी जो किसान अब सड़कों पर हैं उसके लिए पूर्णतः सरकार जिम्मेवार है। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 140 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਢਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੋਊਗਾ, ਭੁੱਖਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਢ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਹਿ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਮੁਰਗਿਆਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ, ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਅ ਏ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਟਾਟਾ ਬਿਰਲੇ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਮੋਦੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਫੇਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਵੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਫੇਰ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ। ਚੌਥਾ ਸਤੰਭ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਤੀਆਂ, ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਜਦ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ 'ਚੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮਾਨਯੋਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। सिर्फ किसान क्यों धरने पे? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। जहाँ तक कि किसानों की बात है, किसानों ने अपने हक अधिकार के लिए पिछले बार भी जब धरने पर बैठी थी तो उन्होंने 1500-1600 लोगों ने आहुति दी थी।
इस देश के जितने किसान मजदूर भाई हैं अपने हक अधिकार के लिए माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग करते हैं, और जब ये धरने पर बैठे हैं तो ये सरकार इतनी हठी सरकार है, इतनी तनाशाह सरकार है कि जो उनकी मंशा को मानने के लिए तैयार नहीं है। जो अपनी बिल पास को लेकर वो किसान जो धरने पर बैठी है, इधर किसान धरने पर बैठी है, इधर देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बैठकर चुप्पी साधे हुए हैं। वहाँ धरने पर बैठ के अपनी मांग को लेकर उन्होंने धरने पर बैठा कि ताकि सारे लोग किसान मजदूर हैं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में जाके ये लोग अपने हक अधिकारों को मांग कर रहे हैं। कर्ज माफ़ हो, किसानों का कर्ज माफ़ हो। जो बड़े बड़े पैमाने पे विजय माल्या ऐसे बड़े बड़े धराशायी, नीरव मोदी जैसे बड़े बड़े लोगों का कर्ज माफ़ हो जा रहा है, और किसान मजदूर भाई जब धरने पर बैठते हैं या अपने हक अधिकार का मांग करते तो इनकी मांग पूरी नहीं होती है। ये तानाशाह सरकार है। अब इसके आगे ये क्या जनता को क्या संदेश देना चाहती है सरकार, कैसे सरकार चलाएगी? सरकार चलाने में हमको इनसे कोई विरोध नहीं है, लेकिन विरोध इसी चीज़ के लिए मुझे है कि किसानों के हक में यदि ये बात करते हैं, किसानों के हक के लिए कार्य करते हैं, तो आज जो दिन धरने पर देखने को मिला ये देखने को नहीं मिलता। क्या लगता है इस बार किसान आईना दिखाएगा? इस बार तो किसान जोड़ों से एकदम अपने धरने पर बैठ गई है, यहाँ तक कि कुर्बानी देने के लिए तैयार है, और कुर्बानी देगी, किसी कीमत पर देगी, लेकिन 2024 में तानाशाह सरकार को बनने नहीं देगी। मैं दावे के साथ कहता हूँ। सरकारें आई गई, उसमें किसानों क्या हित की बात होती थी? नहीं, देखिए पिछली सरकार जो आती थी तो नहीं कुछ था। उनके बिल पर जो 2013 के जो उनका अधिनियम जो भूमि पर जो लागू हुआ था, वो सरकार ने उसकी मांग को लेकर वो उसको आश्वासन दी थी। तब तक 2014 में सरकार गिर गई। 2014 में सरकार गिर गई जब 2014 से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं। इनके नेतृत्व में ये किसानों दर दर भटक रही है अपने मांगों को लेकर, अपने हक अधिकार को लेकर। इनकी मंशा पूरी नहीं हो, इनकी मांग पूरी नहीं हो रही है। कब तक चलेगा? ये धरना कहा नहीं जा सकता है। 2024 तक चलेगा, जब तक कि चुनाव का निर्णय नहीं हो जाएगा, जब तक ये लोग अपने हक अधिकार के लिए जब तक कुर्बान नहीं हो जाएंगे, जब तक सरकार मानने पर तैयार नहीं हो जाएगी, मरो और मारो की लड़ाई चलती रहेगी। हिंसा अहिंसा की लड़ाई चलती रहेगी। इस सरकार से किसानों को कितना लाभ और हानि है? सरकार से किसानों का भरपूर बिल्कुल नहीं लाभ है। किसान मजदूर इधर उधर रोड पर भटक रहा है, बेरोजगारी है, रेलवे को बेच दिया गया है, एयरपोर्ट को बेच दिया गया है, बिजली विभाग को बेच दिया गया है, जो बचा कुचा था रोजगारों का रोजगार उसको भी बेच दिया गया है। सरकार क्या संदेश देना चाहती है? एक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक छोटा सा सदन में जो कोई जा नहीं सकता, एक चूटी तक प्रवेश नहीं कर सकती थी, वहाँ आंसू गैस का प्रयोग करा के अपने भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा उसको आंसू गैस को प्रयोग करा कर 141 विपक्ष दल के सांसदों को बर्खास्त करके ये सरकार क्या संदेश देना चाहती है? यही संदेश देना चाहती है किसी न किसी बड़े चेहरा को, जैसे पुलवामा जैसे हमला सर्जिकल स्टाइल जैसे दिखाकर बड़े चेहरा को मरवा कर 2024 के सरकार को लाना चाहती है। यही जनता को संदेश देना चाहती है। यही इनकी अहंकारी, यही इनकी बर्तव्य बनती है कि ताकि हम सरकार तानाशाह से चलाएं। जनता की मंशा होनी चाहिए। जनता जब तक एग्री है, जनता चाहेगी तो बनाएगी, जनता चाहेगी तो 2024 में उखाड़ कर फेंक देगी। 2024 में जनता उखाड़ देगी? हाँ, उखाड़ देगी। महागठबंधन की सरकार बनाएगी। मैं सरकार से बार बार यही महागठबंधन की सरकार तय है। सरकार की कुछ ऐसी नीतियाँ बताइए जो जनता के हित की बात है। सरकार की नीतियाँ यही तो है, सही बोलें श्रीमान जी तो जेल जाएं, हक अधिकार की बात करें तो जेल जाएं, उनके पक्ष में रहकर अगर उनकी ही बात करें तो स्वतंत्र है। जानते हैं, देखने को मिलता है बड़े बड़े हमारे SC ST के नेता भारतीय जनता पार्टी के तलुआ चाटने पे मजबूर हैं। सदन में बैठकर हक अधिकार की बात नहीं करते हैं। इस समय विपक्ष बड़ा खामोश है। सरकार ईडी और सीबीआई विपक्ष खामोश इसलिए है कि श्रीमान जी जब महागठबंधन की बात आई है, ये सरकार इतनी हठी, इतनी तनसा है कि जब विपक्ष की बात आती है तो ये जब जानती है सरकार की अपने हक का मांग कर रहा, तो उसके ऊपर ईडी और सीबीआई के जांच बैठाकर उसको डरा धमका कर उसको तोड़ने के काम कर रही है। इसके आगे हम क्या ही संदेश देना चाहती है जनता को? मैं यही तो है, सही बोलो तो जेल जाओ। 19 लाख EVM
19 लाख ईवीएम गायब करके मैं सरकार से, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन से मैं मांग करना चाहता हूं कि यदि 2024 में बैलेट पेपर पर चुनाव करा दे, अभी समझ में आ जाए। यदि सरकार जनता सरकार को मान रही है, सरकार को वोट दे रही है, सरकार को बना रही है, तो बैलेट पेपर पर चुनाव कराने में क्या दिक्कत है? सरकार कर ये फ्री राशन दे रही है, नौकरी दे रही है, रोजगार श्रीमान जी, पिछले सरकार भी तो राशन देती थी, 15 किलो गेहूँ, 15 किलो चावल, 20 किलो गेहूँ, वो भी तो देती थी, 35 किलो राशन देती थी महीना भर को। उसी तरह फर्क इतना ही था कि अब यूनिट पर हो गया है। यूनिट पर हो गया है कि एक परिवार में अगर 5 लोग हैं तो 25 किलो पाएगा, और उस तरफ एक परिवार है तो उसको 35 किलो मिल जाता था। कोई बहुत बड़ा सराहनीय काम तो नहीं किया है। पिछले सरकार के वही फार्मूला है, फर्क यही है कि अलग अलग बदलाव है। के नेता हैं, सरकार से क्या मांग करेंगे? हम सरकार से मांग करेंगे कि किसान मजदूर भाइयों का हक अधिकार को पूरा करें, और 2024 में, उसके पहले, अब तो करीब आ गया है चुनाव, युवाओं को रोजगार दें। जो पढ़ लिख कर बेचारे इधर उधर भटक रहे हैं, फैक्ट्री बैठवाएं, उनको रोजगार दें। रोजगार से ही सब कुछ है, पेट पर्दा लोगों का चलेगा। जब किसान मजदूर खुश रहेगा तो सरकार भी खुश रहेगा। जिस दिन किसान मजदूर रोड पर आ गया तो सरकार को खमियाजा भोगने में कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। ये मैं चैलेंज और दावा के साथ मैं बता देना चाहता हूँ। सरकार संभल जाओ। यदि हम लोग जलना भी जानते हैं तो जलाना भी जानते हैं।